उसने बोला कि 4-5 मौलवी व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे पहन रखे, टोपी पहन रखी, उन्होंने मुझे बार बार मस्जिद पे ले जाया करते थे। कम से कम 10 से 15 मौलवी थे वो। उसने कम से कम 10 से 15 मौलवी बुलाए, वो छत पे उसने बैठा के पता नहीं क्या करा रही थी। पापा को फोन करके बताया आपके छत पे ऐसे ऐसे जो रसीदा खातून है ये इस तरीके से बुला के और आपके बेटे को बीच में बैठा के पता नहीं क्या करवा रही है। तो उसके फोन में जब भी देखो, इंस्टाग्राम खोल लो, उसका कुछ भी खोल लो तो वही मौलवियों वाले सब। जगह जगह पर ऐसा हो रहा है। 40 साल की महिला 20-22 साल के लड़के को लेके जाती है। वो राशिदा खातून के बिल्कुल संपर्क में था। बदलाव तो उसमें आ ही रहा ही, मगर अब तो बहुत ही ज्यादा बदलाव आ रहा है। अब तो हमारी सुनता ही नहीं, हमसे भी सीधे मुंह बात नहीं करता हूँ। कपिल नाम था लड़के का। रशीदा खातून है जो 40 साल की महिला है, 4 बच्चे हैं उसके। अभी 20 से मैं खाटू शाम गया था तो मैंने उससे बोला मेरे साथ चल, उसने मना कर दी साहब। उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया, उनको अपने सारे धार्मिक स्थलों पे लेके गए। लड़के का ब्रेन वॉश करा जा रहा है, धर्म परिवर्तन की कगार पर है। उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें किसी न किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। इस समय मेरी मौजूदगी नोएडा के फेज 3 थाने के बाहर है और आप मेरे पीछे तमाम लोग देख रहे हैं। ये एक लड़का है, इसका नाम कपिल है। आपने यूपी के शामली में एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक आयुष नाम का लड़का जो जाट समाज से था, वो एक चांदनी कुरैशी के लड़की के प्यार के चक्कर में अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है। और आयुष जो है एक अच्छे खासे संपन्न परिवार था। सेम कहानी कपिल की भी है। कपिल जो है नोएडा में रहता था, परिवार के साथ रहता था। परिवार का दूसरा बेटा था, एक बड़े भाई था उनका। तो उनका कहना सिर्फ ये है कि इसमें धर्मांतरण की कहानी लग रही है। परिवार से बातचीत करता हूँ, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन गौतम। तो पवन, आप उनके भाई हैं? जी हाँ, बड़ा भाई हूँ मैं। क्या नाम था लड़के का? लड़की का कपिल था, उसका लड़के का। जो महिला है जिसकी आप बताएं 40 साल की थी और 4 बच्चे लेकर आई थी, तो जब वो आपके पास आई थी आप जानते थे उसके किसी के थ्रू आई थी? वो नहीं, वो ऐसी आई थी कि आपकी दुकान खाली है। मन के हाँ जी दुकान खाली है। तो उसने दुकान रेंट पे ली हमारी 2 से 2.5 महीने ही रही थी। उसके बाद उसने पहले कमरे में रही। फिर हमारे मामा की लड़की की शादी थी, हमारे मम्मी पापा वहाँ पे गए थे। मैं ममूरे में रहता हूँ और हमारा जो जहाँ पे कपिल ये वारदात हुई है वो क्या नाम है सेक्टर 64 में है। तो वहाँ पे हमारे मम्मी पापा ये शादी में गए हुए थे। उसने कम से कम 10 से 15 मौलवी बुलाए, वो छत पे उसने बैठा के पता नहीं क्या करा रही थी, जिससे कि हमारे जो रेंट में जो रहते थे उन्होंने क्या नाम है फ़ोन करके हमारे मम्मी पापा को फ़ोन करके बताया आपके छत पे ऐसे ऐसे जो रसीदा खातून है ये इस तरीके से बुला के और आपके बेटे को बीच में बैठा के पता नहीं क्या करवा रही है उस तरीके। तो हमने बोला मन की ठीक है। मन के पापा बोल रहे मेरे से फ़ोन करके एक बार जाकर देख तू वहाँ पे क्या हो रहा। वहाँ पे मैं गया तो उसने वहाँ पे बैठा रहे। मैंने तत्काल ही उनको मुझसे उठाया, भगाया, उसको अपने भाई को नीचे ले गया। मैंने उसको समझाया मन की क्या कर रहा, तुझे कुछ पता भी है क्या करवा रहा है इनके साथ में? वो कहने लगा मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा मेरे साथ में। हमने 2-4 दिन उसे ऐसे ही रखा। फिर उसके बाद में मार्च में होली से 3-4 दिन पहले फिर वो गायब हो गया। भाई उस समय गायब हो गया। उस समय हमने क्या नाम है उसको ढूंढा। तब हमने कमरा उसको खाली करवा दिया था फरवरी में ही। उसी दौरान में हमने उसे ढूंढने के बाद हमें नहीं मिला तो हमें किसी ने बताया रसीदा खातून जो आपके गली नंबर 7 में किसी के पास में ऐसे वहाँ पर देखी गई है। हमने तत्काल 112 पे कॉल करी, वहाँ से उसे 112 से PCR से उठा के यहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी। उसे जैसे ही यहाँ पे लाए उसी ने पता नहीं किसके पास फ़ोन करा, रसीना खातून ने, उसको कपिल को हमारे को छोड़ दिया गया। वो घर आ गया। घर आने के बाद वो बिल्कुल पागल सा हो रहा था, बिल्कुल हमें उसे पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं हो रहा। उसमें हमने उसे पूछी ताची क्या है, उसने बोला कि 4-5 मौलवी व्हाइट कलर के कुर्ते पजामे पहन रखे, टोपी पहन रखी, उन्होंने मुझे बार बार मस्जिद पर ले जाया करते थे। हमने बोला मन की फिर क्या है। हमने थाने में आके सारी बयान दुआए उससे। उसके बाद में हसीना खातून वो बोल रही कि मैं बिहार चली जाऊंगी, इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ऐसे बोल कर बिहार चली गई। उसके अब से करीबन 29 तारीख को उससे 26 तारीख में हम अपने भाई के रिश्ता कर रहे थे एक जगह। उसने वहाँ से उससे पहले ही वो आके उसका दोबारा माइंड में पता नहीं क्या घेर दिया। उसने उसके कैसे कॉन्टैक्ट हुए हमें कुछ पता ही नहीं चल रही उस चीज़ की। फिर उसके बाद में उसने रिश्ते को मना कर दी जहाँ से हम उसका रिश्ता तय कर रहे थे। उसके बाद में फिर उसने आपस में दोनों का क्या तालमेल हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसके बाद में 29 तारीख को रात को 12 बजे से वो गायब है। जैसे वो घर पे रहता था कुछ बदलाव दिखाई देता था, पूजा पाठ में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा था उसमें? वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, किसी से कुछ नहीं आएगा बस अपने। मैंने उसकी इसी चक्कर में मन के घर पर रहता है शायद उसकी वजह घर में रहने पड़े रहने से मैंने उसकी जॉब लगाई थी दिल्ली में, ओखला फेज 3 में लगवाई थी। अमरचंद के नाम से टावर है उसमें। तो वहाँ पे उसे 2 से 2.5 महीने जॉब करी है। फिर भी उसका मन नहीं है जॉब करने में। जाना है 6 बजे छुट्टी हो रही है, रात को 10-11 बजे घर आ रहा है। और पता कर रहे हैं उसका तो कांटेक्ट में जब हमें पता चली तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से उसके पास कपिल के पास कॉल करती थी। और उसका माइंड ऐसा कर रखा है कि समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा उसने क्या नहीं करा। प्रॉपर्टी वगैरह भी थी, जो तमाम चीज़ें निकल के सहारनपुर से एक मामला सामने है। प्रॉपर्टी के चक्कर में लड़के को हत्याने की कोशिश की गई, कुछ ऐसा ही मामला है ये? हाँ ऐसा ही लग रहा हमें तो जिस तरीके से, क्योंकि किराया सब कुछ लेन देन उसी के हाथ में ही था। क्योंकि किराया जो भी लेना या कुछ भी
पहले भी जब वो हुआ था उसके फ़ोन यूपीआई से हमने जो पता करी उसमें 25,000 रुपये ट्रांसफ़र करे थे इसने रसीना खातून के पास। हाँ, मतलब ये 3-4 महीने का मामला है बस। 3-4 महीने का मामला है ये, और 29 तारीख से गायब हूँ, जब से अब तक उसका पता नहीं है कहाँ नहीं है। अब फिलहाल पुलिस ने क्या कहा है, पुलिस में क्या शिकायत की है आपने? पुलिस से हमने बोला कि उन्होंने बोला कि हम गुमशुदगी की एफआईआर लिख सकते हैं, आप गुमशुदगी दो तो जो भी बाद में आएगा उसके बयान के बाद। डर है भाई के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए? बिल्कुल डर है सर, हमें डर है कि कभी उसके साथ एन हो जाए, उसे पता क्या करते हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं उसके साथ में, कहाँ ले जाएंगे उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें। ये उस लड़की की माता जी हैं, जब आप अपने बच्चे से थी तलाश में, जब वो घर पे आ रहा था, कोई बातचीत कुछ बदलाव दिखाई दे रहा था उसमें? पूरा बदलाव दिखाई दे रहा जी, हमसे ऐसी बात ही नहीं कराया कुछ भी, बस आया ड्यूटी से आते ही फ़ोन में लग जावे, बस खाना दे देवे तो खाना खा ले, नहीं किसी से बात करनी नहीं कुछ करनी, चुपचाप ही रह गया बिल्कुल। किराएदार आपने रखी थी या भाई ने रखी थी? ये वो किराएदार ने मैंने रखी थी, हम दोनों माँ बेटा ही घर रहते थे, ये तो दोनों बाप बेटा काम करते हैं। तो किराया जो आपका छोटा बेटा ही उठाता था वो ही लेता है सारा किराया, उसी को किसी को देना है, कहीं जाएगा पैसा, कहीं किसी का कुछ भी है, सब वही कराया। जब पहले वो भाग कर गया था, उसके आने के बाद अंतराल में कुछ बदलाव दिखाई दिया? बदलाव तो उसमें आ ही रहा ही, मगर अब तो बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ रहा है। अब तो हमारी सुनता ही नहीं, हमसे भी सीधे मुँह बात नहीं करता हूँ, बस कोई बात करेंगे तो हूँ हाँ मैं जवाब देता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको किस धर्मांतरण हुआ है उसका, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसका? धर्म परिवर्तन में शक है सर हमें, क्या उसका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा? पूजा पाठ से मन नहीं। अभी 20 से मैं खाटू शाम गया था तो मैंने उससे बोला मेरे साथ चल, उसने मना कर दी, साहब क्या मैं नहीं जाऊंगा तुम जाओ। आयुष वाली कहानी लग रही है, अभी तमाम और लोगों से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण गौतम है जी। तो आप उस लड़के के क्या लगते हैं भैया? मैं पड़ोसी भी हूँ और फिर वे रिश्ते में मेरा चाचा लगता है, लेकिन हालांकि हाँ जी। तो क्या बदलाव देखा आपने जब आपको पता चला कि कोई 40 साल की महिला, इतने बच्चे थे उसके, अकेली यहाँ पर आई थी? ऐसा क्या दिखा उसको बच्चे को? मेरा पड़ोसी है वो, और हमसे खूब हंस हंस के राम रहीम करके जाता था, भैया राम राम ऐसे सबसे ही करते जाता था। लेकिन जब से वो महिला वहाँ पे आई उससे ऐसा अट्रैक्शन हुआ, हमें ये नहीं पता, लेकिन उस दौरान हमें भी पता चला था। वो मौलवी जो आए थे इनके घर पे, थोड़ा उसने बड़े भाई ने जब वो भगाए थे, हंगामा करके भगा दिए थे, तो हम भी पहुँचे थे वहाँ पे। फिर वो चले गए तो उसने लेडीज़ ने बोला अब नहीं बुलाऊंगी इन्हें, ये तो वैसे ही आए हैं यहाँ पे। कितने मौलवी थे लगभग? कम से कम 10 से 15 मौलवी थे वो। उसके 2 दिन बाद ही इन्होंने कमरा खाली करवा दिया था, उसकी दुकान खाली करवा दी थी, और उसके 1 या 2 दिन बाद फिर लड़का गायब हो गया था। उस दौरान भी मैं इनके साथ था, थाने पे भी आया था, गुमशुदगी लिखवाई मैंने। और वो जैसे ही वो लेडीज़ पकड़ी गई उसके तुरंत 1 या 2 घंटे बाद जो है क्या नाम है, वो लड़का अपना आप ही कपिल भाई को फ़ोन करके घर आ गया। जो लड़की आपने पकड़वाई यहाँ थाने में? लड़की यहाँ पे पकड़वाई, उसने किसी को फ़ोन किया, उसके तुरंत बाद वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद से ही मैं इनके लगातार उस मामले में टच में हूँ। उसके बाद इन्होंने उस लड़के से पूछा भाई तू कहाँ था, यहाँ पे आके बयान भी करवाए। उसने बताया मुझे पता नहीं है कुछ भी, क्या कहाँ तक कहाँ नहीं। फिर इन्होंने घर पे ले जाके थोड़ा उसे रिलैक्स कराया, तो उससे प्यार से पूछा गया, तो उसने बताया, मैं भी वहीं पे था, उसने बताया कि मुझे पता नहीं है मैं कहाँ था, लेकिन एक बड़ा सा हॉल था, उसमें 3-4 मौलवी आते थे और सुबह शाम मुझे लेके जाते थे मस्जिद पे, वहाँ नमाज अपना पढ़ते थे वो, और फिर मुझे ले आते थे वहीं पे। फिर उसके बाद फिर मैंने इनको समझाया, सलाह दी इनको। उसको ये हरिद्वार लेके गए थे, उसको गंगा स्नान करवाया, दुआ इनको शक था, हमें भी शक था कि उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। उनको अपने सारे धार्मिक स्थलों पे लेके गए, वो हालांकि मना करता था, लेकिन ये ज़बरदस्ती लेके गए, प्यार से लेके गए उसको। फिर उसका पूजा पाठ करवाई। ये क्या करते थे, उसको डाइवर्ट दोबारा करने के लिए अपने धर्म में, हिंदू धर्म में, तो उसको सनातन धर्म की वीडियो दिखाई जाती थी, लेकिन वो वीडियो नहीं देखता था। उसके फ़ोन में जब भी देखो, इंस्टाग्राम खोल लो, उसका कुछ भी खोल लो, तो वही मौलवियों वाले सब, तो यही सारी चीज़ देखने को मिल रही। कई बार मैंने उसे डांटा भी, धमकाया उसे, जैसे मिल जाता था राम राम करना बंद कर दिया उसने। तो ये इतना परिवर्तन उसमें आ रहा था, मैंने उसे समझाया उसको, लेकिन वो राशिदा खातून के बिल्कुल संपर्क में था, जो उसको अपने धर्म के प्रति जागरूक दोबारा से होने ही नहीं दे रही थी। उसी का ये नतीजा है कि 29 तारीख को वो फरार हुआ है लड़का। अब फिलहाल क्या डर है, किस चीज़ का भय है आपको? फिलहाल हमें ये डर है कि ये कोई इनका गैंग है, गिरोह है, ये जो हमारे हिंदू जो भोले भाले लड़के हैं, कम उम्र के लड़कों को उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें किसी न किसी गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, हमें ये डर है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरेंद्र सिंह है, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से ग्राम महानगर अध्यक्ष हूँ। तो सिंह साहब, जैसे आपका सहारनपुर का मामला सामने आया था, जो आयुष मलिक नाम का लड़का था, यही सेम कहानी लग रही है कुछ? बिल्कुल सेम वही कहानी लग रही है। लड़के का ब्रेन वॉश करा जा रहा है, धर्म परिवर्तन की कगार पर है। अभी एसओ साहब से बात हुई है, उन्होंने कही है भाई नाबालिग लड़का नहीं है, बालिग है, 22 साल एज है बच्चे की, अनमेरिड है, और
अपने उसमें जो लड़के के हम गुमशुदगी की तरह FIR दर्ज करो आप, बाकी लड़का जो बयान देगा उस आधार पर FIR दर्ज करेंगे। आपका क्या नाम है? धर्मराज बेसोया, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से जी। जितने भी तमाम मामले सामने आते हैं, सहारनपुर का मामले सामने खूब वायरल हुआ वो मामला, सेम ही कहानी है, कुछ अलग लग रहा है इसमें? नहीं, इसमें अलग लग रहा है क्योंकि सहारनपुर तो उधर तो क्या है, सबसे ज़्यादा जो है ना मोमडन है, बहुत सारे गांव हैं, लेकिन नोएडा के अंदर जो है ना ये काम अब तक देखने के लिए नहीं सुनते थे भाई, कोई भी हिंदू धर्म का लड़के को और मुसलमान, लेकिन ये पहला मामला भी हमारे सामने आया है। इसी वजह से हम भारतीय किसान यूनियन के लोग भी आए हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही बड़ी समस्या आगे नोएडा में पैदा होने वाली है। मुझे बात बताइए, क्या पता निचले स्तर पर कितने प्रोग्राम चल रहे हो, आज तक थाने तक बात ही ना आई हो, किसी को परिवार ने गुमशुदगी दर्ज ना की हो, क्या पता? इस मामले को जैसे ही आप लोग मीडिया उछालेगी तो ये जितने भी लोग और होंगे जिनके बच्चों के साथ ऐसी परेशानियां हो रही होंगी, वो लोग भी तो सामने आएंगे ना, वो चीज़ें खुल के आएंगे। ये सब मीडिया कर सकती है, आप लोग कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हो, लोग देखेंगे कि यहाँ पर कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, वो सब चीज़ें निखार में आएंगी। देखिए सेम ही कहानी लग रही है, जिस तरीके से वहाँ शामली में जो धर्मम प्रवर्तन की कहानी आई थी, सेम ही कहानी। आपका क्या नाम है? मेरा सर विकास हिंदू नाम है, मैं शहीद भगत सिंह सेना से आता हूँ। और जैसा मुजफ्फरनगर में आयुष मलिक के साथ हुआ, जगह जगह पर ऐसा हो रहा है। 40 साल की महिला 20-22 साल के लड़के को लेके जाती है, ठीक है। अब आप बताइए कि 22 साल का लड़का नोएडा जैसे शहर में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब 40 साल की महिला से क्यों करेगा? क्योंकि वो जो महिला, उनकी मानसिकता ऐसा है, लव जिहाद करना और इनको अपना धर्म परिवर्तन करवाना, अपने आप में जोड़ना। ये लड़का जो है मतलब बहुत सीधा लड़का था, मैं भी इसको जानता हूँ, और इसके पिताजी ये खड़े हैं। और क्या है कि उसका मतलब घर का जो भी करता धरता था वो ही था, सारा पैसा वगैरह उसी के पास आता था। कपिल नाम था लड़के का, लड़की का रसीदा खातून है जो 40 साल की महिला है, 4 बच्चे हैं उसके। पहले भी एक बार ये केस हो चुका था, तो इन लोगों ने कंप्लेंट करी थी, वो लड़का आया था। लड़का का आने के बाद दोबारा 3-4 महीने तरीके से रहा, फिर वो जो सईदा खातून थी, रसीदा खातून, वो अपने गांव चली गई थी, वहाँ अपने बच्चों को छोड़ के दोबारा अकेली आई है और फिर उसको ले गई है। इनके पिताजी को डर है कि आगे उसके साथ कुछ गलत ना कर दिया जाए उनके द्वारा। परिवार किससे था, कौन सी बिरादरी थी परिवार की? जाटव समाज से आते हैं, हमारे हिंदू समाज से ही आते हैं। चंद्रशेखर जैसे रावण जो हैं दुनिया में हाय हाय तोबा मचाते घूम रहे हैं। यहाँ परिवार परेशान है, किसी ने आके एक बार ये नहीं पूछा कि हाँ भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इनके समाज को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। आप लड़के के पिता हैं, क्या बातचीत पता चली थी? ये पहले से कितने दिनों तक ये बातचीत चल रही थी? बात ये कोई ऐसे चल रही है 5-6 महीने लगभग, तो पहले से ही बातचीत चल रही थी। हाँ।